निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कहते हैं कौन्त्यो प्रतिजानी नमि भक्ता प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया मेरे भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसका मतलब है अभक्त नष्ट होता है। इसके पीछे तो ये माने तो आता है ना, इसका माने तो ये आता है ना, जो भक्त नष्ट नहीं होता तो अभक्त जो है वो नष्ट होता है ना? बात ऐसा नहीं है। जीव दो प्रकार, एक बहिर्मुख जीव, एक उन्मुख जीव। भगवान सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं, खेलना उसके स्वभाव है उनकी। स्वयं ही भगवान समस्त जीव जगत चराचर बन के उन समस्त जीव चैतन्य सत्ता में अनुप्रविष्ट होकर के भगवान माया के द्वारा सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो दो प्रकार का जीव है, एक है बहिर्मुख जीव, एक है उन्मुख जीव। उन्मुख माने जो जान गए हैं संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। दृश्यमान जगतिक वस्तु पदार्थ इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये जान गए हैं गुरु कृपा से, महत कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से, भगवत कृपा से। फिर जान करके वो समस्त दृश्यमान वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके आप भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं, ऐसे जान करके अपने को दास मान के प्रभु का कर्ता मान के कर्म कर रहे हैं। वो कर्तृत्वपन है नहीं, यहाँ भगवान उनके द्वारा समस्त कर्म करा रहे हैं। ऐसे मान करके अनासक्त होकर कर्म करते हैं। यह है उन्मुख जीवात्मा। और एक है बहिर्मुख जीवात्मा, जो सत्संग मिला नहीं, साधु संग किया नहीं, भगवत संबंध में उनका कोई आग्रह नहीं, जानते नहीं है, जानने का इच्छा नहीं, कोई कहने से भी उसके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं, कोई रुचि नहीं। ये बेकार सब बात है, ये सब बेकार है। सब ऐसे बुद्धि लेकर के देह दैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर इंद्रिय भोग ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य जान करके इंद्रिय भोग के लिए समस्त कर्म चेष्टा इस तरह से कर्म चक्र में आवर्तित होकर संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहे हैं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा। तो ये जो बहिर्मुख जीवात्मा है, इनके लिए भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। इधर कहते हैं अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त को अधीन हूं, अहं भक्त जन प्रिय। अरे ये कहते मेरा देश नहीं, मेरा प्रिय नहीं। भाई कैसे ये शब्द उल्टा लगता है ना। भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय। मेरा कोई देश नहीं है, किसी को देश करने का मेरा है नहीं। चाहे कुछ भी करे, हम किसी को देश नहीं करते हैं। देश हम करते ही नहीं, हमारा है ही नहीं, क्योंकि सभी मेरा सत्ता है। ना प्रिय, ना कोई प्रिय मेरा प्रिय है। भगवान का प्रिय नहीं यार। भगवान कहते अहं भक्त जन प्रिय, भक्त जन मेरी प्रिय है। अहं भक्त पराधीनो, मैं भक्त का अधीन हूँ। भाई ये तुम दो रकम शब्द कैसे कहते हो भाई? ये तो अच्छी बात नहीं है। एक शब्द कहो तुम ऐसे उल्टा पल्टा शब्द कहते हो, भ्रमित करते हो।
बोले बात भाई ऐसा नहीं है। ये दो प्रकार जीवात्मा है। जो बहिर्मुख जीवात्मा है उनके लिए मैं दृष्टा, वो कुछ भी करे काल चक्र के अधीन होकर के वो कर्म अपना ही कर्म फलो भोग रहा है, उसके लिए मैं दृष्टा। कितना जीव नरक जा रहा है, भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना जीव कितना कष्ट पा रहा है, उनके लिए कोई उनका फर्क नहीं पड़ता है। वो दृष्टा हुआ भगवान। तानी कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन अशक्तं तेषु कर्मसु। मैं उदासीन होकर मैं दृष्टा बन के वो कर्म करता हूं, मैं देखता हूं, मैं दृष्टा। यह है बहिर्मुख जीव के लिए। और जो उन्मुख है, जो जान गए हैं, जो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये 2 दिन का आगंतुक संबंध है। पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक। ये शरीर भी पहले था नहीं, ये शरीर पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान। और इसको मैंने अपना मान लिया, मैं हूं, मैं हूं। तो तुम ये जन्म के पहले कहां थे तुम? मैं हूं, है ना? तो ये आगंतुक है, भ्रम है, ये स्वप्नवत है, अलीक है। ना मैं शरीर हूं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये सत्य है ना? तो ये शरीर में आत्मबुद्धि करके भगवत विस्मृति के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण ये संसार चक्र में स्वप्नवत भ्रमित होकर घूम रहा है। स्वप्नवत, सत्य नहीं है, स्वप्नवत। ये जो जीवात्मा है बहिर्मुख, इनके लिए भगवान दृष्टा। और जो उन्मुख है, जान गए हैं, जो भगवान से हमारे नित्य संबंध हो। हाँ, कर्मवश ये संसार में आए हैं, प्रभु हमको भेजे हैं। शरीर भी अनित्य है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ना शरीर संबंधी वस्तु ये पहले था, ना ये शरीर संबंधी वस्तु पीछे रहेगा। बीच में दृश्यमान, शरीर भी पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में दृश्यमान। ये जान करके भगवत चरण में मन प्राण सब कुछ समर्पण करके भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करते हैं। वही कर्म का कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन भावना का परिवर्तन। हम कर्म करते हैं अपने भोग के लिए, और जो साधु, जो समर्पित आत्मा, जो उन्मुख जीवात्मा, वो कर्म करते हैं भगवत प्रसन्नता के लिए। वही दुकानदारी, हम दुकानदारी करते हैं, कैसे ठगेंगे, कैसे पैसा लूटेंगे, कैसे झूठ बोल करके, कैसे नकल वस्तु दे करके कैसे पैसा कमाएंगे। वो पैसा से हम बच्चा परिवार को हम सुखी करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, घर मकान दुकान बनाएंगे। वही दुकानदारी। और एक भक्त वही दुकानदारी कर रहे हैं, आएंगे वो कर्म में। वो तुकाराम के जीवन चरित में हम लोग बहुत सुंदर दृष्टांत वो करते कैसे? प्रभु करा रहे हैं हमको। देखो, प्रभु के नौकरी कर रहे हैं, मालिक नहीं है, दुकानदारी कर रहे हैं। प्रभु का काम, प्रभु की सेवा, ये संसार प्रभु का है, बाल बच्चा प्रभु ने दिया है। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। 2 दिन का मेल है, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, ऐसे जान करके इसमें लगाव नहीं रखते हैं। हाँ, कर्म करते हैं, कर्म कर रहे हैं। जब तक शरीर है कर्म करना पड़ेगा, कर्म से निवृत्ति नहीं। एक अमीबा से लेकर के ब्रह्म तक सब कर्म करते हैं। कर्म उसकी मजबूरी है। शरीरधारी प्राणी मात्र ही विवश होकर वो कर्म करता है, कर्म से कभी निवृत्ति नहीं होती है। ये निवृत्ति तभी होती है जब जाकर के उसका ये स्वरूप जागरण हो जाता है। वो जान जाता है मैं शरीर नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। तो ये जड़ चेतन ग्रंथि, प्रकृति पुरुष का जो संयोग, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, दोनों का मिलन तो शरीर है ना। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतं महाभावो जयदंग धार्यते जगत। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, दृश्यमान जगत, एक परा प्रकृति चेतन। परा प्रकृति है चेतन और अपरा प्रकृति है नाम रूपात्मक संसार। ये शरीर परा प्रकृति देखने में आता है, ये अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति चेतन क्रिया के द्वारा समझते हैं, हाँ ये जिंदा है। जब मर जाता है तो पल्स बीट, हार्ट बीट सब कुछ है नहीं, वो तो हम जान जाते हैं। क्रिया जब दिखने में आता नहीं है, ये मर गया।
कैसे जानते हैं? अपरा प्रकृति रह जाता है, परा प्रकृति चल देता है। परा अपरा प्रकृति का खेल चल रहा है ये, तो जान जाता है जो हम अपरा प्रकृति, जो प्रकृति ये है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं। ये जान करके मैं जानता हूं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं चिन्मय हूं, शुद्ध सत्य नित्य मुक्त आनंदमय, मैं शतानंदमय हूं। ये जान करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन को हटा लेते हैं, तन को नहीं। वही संसार, वही घर, वही मकान दुकान, वही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, सब कुछ ऐसा ही, सिर्फ भावना का परिवर्तन जानते हैं। इससे हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। जान करके बस नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्यों करी? गरज पड़ी तो यूं करी। ये गरज है, हमको शरीर है, कर्म करना पड़ेगा, ये नौकरी है। संसार क्या है? नौकरी है। हम तो नौकरी नहीं करते, हम मालिक बन जाते हैं तो बंधन दशा प्राप्त हो जाते हैं। जब कर्तृत्वपन आ जाता है, कर्तृत्वपन ही उसका बंधन का कारण हो जाता है। छोटा बच्चा घर में रहता है, खाता है, पीता है, संसार में कितना कुछ अशांति, क्या झगड़ा झाटी, अशांति कलह, माँ खाना छोड़ करके भूखे बैठे हैं, पिता नाराज के घर से चले गए हैं, भाई चले गए हैं, घर में क्या अशांति आग फरक रहा है। छोटा बच्चा आनंद खेल रहा है, माँ खाने दो खाने दो, हाँ खाया, चल दिया, आनंद। वो जानता ही नहीं क्या हो रहा, क्यों? वो करता नहीं। इसलिए जिस दिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने को कर्ता मान लेता है, बस वही बोझ उसके ऊपर आ जाता है। हम दुख क्यों उठा रहे हैं? कर्तृत्वपन के कारण। कर्ता हम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि सर्वशो अहंकार विमुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये इस कारण वो बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूम रहा। कर्तृत्वपन, भजन कुछ नहीं, एक कर्तृत्वपन, इसको हटाना है। कर्ता प्रभु का बनाओ, प्रभु तुम करता हो और मैं तुम्हारे दास हूं, तुम जैसे करा रहे हो हम ऐसे ही कर रहे हैं, तुम जैसे करा रहे, ऐसे भावना। दुख सोनत न मना सुख सुविगत बीतो राग भय क्रोध स्थिति दिन मुनि रुचते। जानते हैं मैं कुछ नहीं, प्रभु करा रहे। कोई वस्तु संपर्क होने से भी उसका आनंद नहीं, वस्तु समागम में आनंद नहीं, वस्तु नष्ट होने से भी कष्ट नहीं। हमारा था नहीं, है नहीं, तो इसे कष्ट की क्या बात है? क्या गया? कौन सा वस्तु हम लाए थे, आज खोने का चिंता करके हम दुखी हो रहे हैं? अपना मानने का कारण हम दुखी हो रहे हैं। ऐसे जान करके वो मन को हटा लेते हैं, तन को नहीं, मन को हटा करके प्रभु के चरण में समर्पण करके कर्म करते हैं जब तक शरीर है। तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायते। तब तक कर्म करना। कब तक? निर्विद्यत जावता, जब तक तीव्र अनासक्ति, कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, एक पत्र भगवत चिंतन में तल्लीनता और मन के संकल्प, इसे जीवन में कैसे भी हमको भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे जब तीव्र अनासक्ति आ जाती है, जब तक नहीं आती है तब तक जाके कर्म करो। तावत कर्माणि कुर्वीत निर्वेद्यत, निर्वेद माने अनासक्ति। और क्या? मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। मेरी कथा में जब तक रुचि नहीं होती है तब तक रहना पड़ेगा। और इसके पहले कोई घर छेड़ देता है ना, तो वो ढोंगी साधु बन जाएगा, वो आगे चल के चलेगी नहीं उसकी गाड़ी। एक पेड़ में फल फला है, कच्चा फल तोड़ करके कार्बाइड से पका करके रंग तो आ जाएगा, लेकिन मीठा थोड़ी होगा। तो ऐसे कच्चा बस्ता हमारे वैराग्य है नहीं, घर छोड़ के चले आए हैं, साधु बन गए हैं, वो चलेगा नहीं। वो रंग तो आ गया, कपड़ा रंगा लिया, रंग तो आ गया, मिठास नहीं, मान साधु का जो गुण वो तो है नहीं, हो नहीं सकता है ना। तो ऐसा है, तो तब तक संसार में यह है बस भावना का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन नहीं। सबको कहते हैं हम संसारी है, हम जब संसारी हैं तो इस संसार में रह करके हम कैसे, हमारा भजन हो सकता है? भजन तो हमारा होगा नहीं। हम दुर्भगा जीव है जो कि संसार में इस तरह से फंस करके हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वास्तव में बात ऐसा नहीं है,
ये भावना को हटा दो, मन से हटा दो। मैं संसारी नहीं, मैं त्यागी नहीं, ये दोनों ही झूठा है। त्यागी वो भी झूठा है, मैं संसारी हूं, दोनों मिथ्या है। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान का हूं। जो गृहस्थी है वो भी ऐसा, मैं भी ऐसा। ये मान लिया मैं गृहस्थी हूं, और मैं अहंकार कारण मैं मान लिया मैं त्यागी हूं। कौन सा वस्तु तुम्हारा है तुमने त्याग किया है? ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, तुमने त्याग किया है। कोई वस्तु तुम्हारा है ही नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तुम त्यागी कैसे बन गया? कौन सा त्यागी बताओ, कौन से त्याग किया तुमने? तो ये भी मिथ्या है। त्यागी एक अहंकार है, हम त्यागी है। ये कोई त्याग है? इसको त्याग कहता है? त्याग किसको कहता है? त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मत् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये नरक का द्वार है। अगर त्याग करना है, ये तीन को त्याग करना। जो त्याग किया वो त्यागी है। काम माने कामना, कोई भी कामना नहीं, निष्काम। क्रोध कामना प्रतिहत होने से क्रोध होता है, क्रोध भी नहीं है। लोभ लालसा, भगवान छोड़ के और कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति जो चित्त के आवेश, लालसा, वो ये जो है, ये तीनों बंधन का मूल जड़ है। ये जड़ को काटो, बैराग हो जाएगा। घर छोड़ने से बैरागी नहीं होता है। घर क्या है? वासना ही घर है। ये घर घर नहीं है। घर है वासना, कामना वासना। ये घर बना करके उसमें हम शरीर को आत्मबुद्धि करके बंधन दशा प्राप्त होकर के घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं। भावना का परिवर्तन, भजन है भावना का परिवर्तन, क्रिया की कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो इस तरह से भगवान कहते हैं जो उन्मुख जीवात्मा है, जो उन्मुख जीवात्मा है, उनके लिए मैं दृष्टा नहीं। जे भजन्ति तो मांग भक्ता मयि ते तेषु चक्रम। जो भक्ति के साथ मेरा भजन करता है, ये उन्मुख जीवात्मा। मोई ते, वो मुझ में है, तेषु चक्रम, उनके हृदय में भी मैं रहता हूँ। मैंने भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं भक्त का चिंतन करता रहता हूँ। मेरा भक्त है, आहा मेरा भक्त है। और भक्त भी भगवान को छोड़कर कुछ जानते ही नहीं। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना। वो तो संसार में है लेकिन कोई मतलब ही नहीं। यह है भक्त। जंगल में जाने से भक्त नहीं होता है। घर में रहने से संसारी नहीं होता है। संसारी रह करके भी आप एक महान त्यागी हो सकते हैं, परम भक्त हो सकते हैं, परम संत हो सकते हैं, परम प्रेमी हो सकते हैं, परम दृष्टा हो सकते हैं, परम भगवत की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। भावना का परिवर्तन करना है, क्रिया की कोई परिवर्तन नहीं, पोशाक का परिवर्तन नहीं चाहिए, भावना का परिवर्तन। तो ये दो प्रकार जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा, एक उन्मुख जीवात्मा। उन्मुख जीवात्मा के लिए भगवान कहते हैं कौन तो प्रतिजानी ही न मे भक्त पुनर्। उन्मुख जीवात्मा तब बोले जो बहिर्मुख जीवात्मा, उनके लिए आप दृष्टा क्यों है? वो भी तो आपका सत्ता है। भगवान का हम प्रश्न करेंगे जे भाई ऐसा क्यों, ये भी तो तुम्हारी सत्ता है। तो इनके लिए तुम दृष्टा और इनके लिए तुम कर्ता बन जाते हो। बोलते देखो हमने तो सबको निमंत्रण दिया है, मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो अहं त्वां सर्व पापित्व मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब कुछ परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। समस्त पाप, जितना पाप किया है, क्रियामान कूट प्रारब्ध सब हम नष्ट कर देंगे। लेकिन जिसने सुना नहीं तो मैं क्या करूं? वो शख्स चक्र में घूम रहा है। मैं तो उनके लिए भी निमंत्रण दिया। हमने जो ये शब्द कहा कि मेरे शरण में आ जाओ, हम तो कोई जाति विशेष, गोष्ठी विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं, समस्त जीव जगत के लिए हमने घोषणा कर दिया मेरे शरण में आ जाओ, कोई भय नहीं। वांग त्वांग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सुना नहीं, इच्छा नहीं किया, आग्रह नहीं किया। ओ संसार मिथ्या वस्तु, दुखदायी वस्तु, अंधकार में तुम चलना पसंद करते हो,
अंधकार की वो तुम जा रहे हो, अंधकार में ही तुम शांति की अनुसंधान करते हुए दुखमय सागर में गोता लगाने के लिए तुम डूब रहे हो, तो मैं क्या करूं? मैं तो ठीक है। भगवान कैसा? बोले तुम्हारे भावना जैसा। संसार कैसा? बोले तुम्हारा भावना जैसा। यही संसार देखते हैं सब भगवान की विस्तार, और वही संसार हम माया मुग्ध जी देखते हैं, ये मायामय भोग्य पदार्थ है। तो ये भगवान के पक्षपात नहीं है। भगवान तो खेलना है, तुम खेलना चाहते हो अच्छा खेलो, तुम खेलना नहीं चाहते हो अच्छा आ जाओ। इसमें भगवान का हमारा क्या दोष है? चक्की पीसता है ना, डाल पीसता है ना, डाल पीसता है, उसमें गड्ढा रहता है, स्वर से गड्ढा डंडी जिसमें है ना, दो पार्ट होता है ना, पत्थर का दो पार्ट होता है, तो उसमें डाल दिया जाता है और चक्का ऐसे घुमाया जाता है, डाल पीसता है। तो वो जो डांडी है ना, डांडी सा रहता है ना, वो वहां थोड़ा सा गड्ढा सा रहता है ना, उस डाल जाकर के वो डांडी के वहीं पर रह जाता है, वो कभी चक्का में पिसता ही नहीं। कितना घुमाओ वो डांडी के सहारे में छोटा सा जाएगा, लेकिन वहां चुप, लाख घुमाओ उसको कुछ दिन, क्यों? वो डांडी के सहारा में है इसलिए। ऐसे ही भगवान है वो डांडी जैसे। भगवान के शरण में रहोगे ना तो तुम काल चक्र में नहीं पिसोगे, काल चक्र में तुम जाओगे नहीं। भगवान के शरण में अगर रहोगे, भगवान ये नहीं देखते हैं ये पापी अभिचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, कुविचारी, भगवान देखते ही नहीं है। मेरे शरण में तुम आ जाओ, बस हम तुमको अपना लेंगे। ऐसा है ना। तो ये दो प्रकार जीवात्मा है, एक है बहिर्मुख, एक उन्मुख। जो उन्मुख होता है तो ये संसार दुख से निवृत्त होकर के भगवत कृपा से भगवत सान्निध्य प्राप्त करके, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर के दिव्य आनंदमय धाम में जाते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं, है ना। तो संसार बंधन का कारण नहीं, वासना बंधन का कारण। वासना, उनमें वासना, भोग वासना ना, यही बंधन का कारण है। साधु क्या है? साधु और गृहस्थी में फर्क क्या है? साधु हर तरह से उल्टा उल्टा चलते हैं और गृहस्थी उल्टा चलते हैं। दृश्यमान जगती भोग्य पदार्थ पा करके गृहस्थी चाहते हमको भोग मिले, भोग्य वस्तु मिले, पैसा मिले, धन मिले, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए और चाहिए, इसमें हर्षित होता है प्राप्त करके, धन्य मानते हैं, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, अपने को कृतार्थ मानते हैं। और साधु ये देख करके भयभीत होते हैं, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ओहो प्रभु हमको बचा लो, बचा लो, प्रभु हमको बचाओ, माया हमको घेर रहा है, प्रभु हमको माया घेर रहा है, हमको बचा लो, बचा लो। ओहो प्रतिष्ठा, ओ बाबा प्रतिष्ठा, प्रभु बचा लो, प्रतिष्ठा हमको घेर रहा है, हमको हमारे अंतःकरण को मोहित कर रहा है। प्रभु एक बार इस चक्कर में हम फंस गया तो हमारे भजन जीवन चौपट हो जाएगा, प्रभु हमको बचा लो। भय भी तो होता है। जो संसारी लोगों के लिए जो आदरणीय विषय है, साधु के लिए वो भय भी तो होते हैं, वो उनके लिए परित्याज्य विषय है, विपरीत। भोग्य वस्तु पाकर के संसारी लोग खुशी होते हैं, खुशी मनाते हैं, विपरीत वस्तु पाकर के दुखी होते हैं, और साधु विपरीत वस्तु पाकर के सुखी होते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, कोई चाहता है अपमान करे हमको, लेकिन साधु अपमान का आदर करते हैं। किसी ने गाली दे दिया, साधु क्या सोचते हैं, देखो प्रभु ने हमारे भीतर अहंकार है ना, ये अहंकार को नष्ट करने के लिए ना, उसके भीतर तो प्रभु है, वो गाली दे दिया, माने हमारे अहंकार को नष्ट करना, इसीलिए प्रभु ने कृपा करके हमको इस तरह से शासन कर रहे हैं। ओ प्रभु की कितनी कृपा, हमारे प्रति कितना नजर है प्रभु के, देखो हमारे भलाई के लिए प्रभु कितना चिंतन करते हैं, है ना। ये भावना उल्टा। नामदेव का झोपड़ी में आग लग गया, ये तो विपत्ति है, तुम्हारे घर में आग लगने से तुम क्या करोगे? आग लगने से दुखी हो जाएगा, हा 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 करोगे। और नामदेव बाहर आके नाच रहे हैं, ओहो देखो देखो प्रभु की कितनी कृपा। ये झोपड़ी में भी हमारा मोह हो सकता है, तो हमारे मोह को दूर करने के लिए
प्रभु देखो ये आग लगा दिया, आहा देखो प्रभु की कितनी कृपा, हमारे इसमें मोह नहीं होना चाहिए, तो अब ना आग लग गया। आहा देखो प्रभु हमारे पति हमको कितना प्यार करते हैं, जिस कारण हमारे इसमें मोह ना हो, इसलिए प्रभु ने आग लगा दिया। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु। कंबल लोटा लेकर के अग्नि में देना, प्रभु ये भी बंधन का कारण, ये लो प्रभु, ये लोटा लो, ये भी बंधन का कारण, प्रभु ये कपड़ा लो, ये भी बंधन का कारण। उल्टा भगवान देखते, अरे ये तो विपरीत हो गया है, ये तो विपरीत हो गया है? हमारा भक्त तो कष्ट वो पाएगा तो भगवान तो कष्ट पाएंगे। भगवान ने बुझा दिया, आग बुझा दिया, उसमें रह रहे हैं प्रेम से। ऐसे है भक्त विपरीत, भक्त उनके व्यवहार विपरीत। जगत में जो काम्य पदार्थ है साधु के लिए वो परित्याज्य पदार्थ है। माया मोह ममता चाहते हैं हमको सबको प्यार करें, सबको आदर करें, संसार में हमको स्त्री पुत्र परिवार सब हमको खातिर करें, कौन नहीं चाहता है। और साधु, अरे बाप रे बाप, ये तो प्यार, अरे बाबा ये तो हमको फंसा देंगे, हे प्रभु हमको बचा लो, बचा लो, ये माया मोह ममता से हमको बचा लो प्रभु, हमको ये माया मोह ममता से बचा लो। कश्य के पति पुत्र मोह ये वही कारणम, कौन किसका स्त्री पुत्र परिवार कौन किसका है, कोई किसी का नहीं, प्रभु हमको बचा लो माया मोह से। प्रभु साधु विपरीत, पूरा विपरीत है ना। संसारी लोग सास दास के बड़े सुंदर चलना पसंद करते हैं, भद्र है। साधु इसको अपमान समझते हैं, वो सोचते हैं नहीं फटा पुराना कोई रकम पहन के चलो, कोई ना चलो बाबा, ये ऐसा नहीं है। तो हर तरह से तो भगवान उसके त्याग वैराग ये सब देख करके भगवान मोहित हो जाते हैं, भगवान मोहित हो जाते हैं। भक्त नामदेव ऐसा ही है, संतो गृहस्थी संतो लेकिन उदासीन, हरि नाम हरि कीर्तन करते हैं। तो भाई हरि नाम हरि कीर्तन करने से संसार थोड़ी चलता है, गुजारा होने के लिए तो कुछ कमाई चाहिए। पैसा कौड़ी जो भी था खत्म हो गया, अब क्या करें। उनकी जो पत्नी थी पिता के पास जा करके, देखो भूखे मर रहे हैं पापा, कुछ पिताजी कुछ सहयोग करो। पिता ने कुछ पैसा दे दिया तो पंसारी के छोटा मोटा एक दुकान बना दिया, जाओ इसमें दुकानदारी करो, चावल दाल आटा मैदा जीरा होलो धनिया जीरा बेचो। अब तो घर हम बैठे हैं, कोई आता है, ग्रामीण मामला ना भाई, तू का भाई चावल 5 किलो चावल दे दे भाई, पैसा तो अभी नहीं, कहती खेत में जब चावल हो जाएगा तो फिर वो बेच करके दे देंगे। आहा ये भी भूखा रहे, अच्छा ले जा चावल। और सब कोई देखते तू का तो बड़ा सरल है, तो ऐसे दुष्ट भी 2-4 होता है, वो लोग क्या करते हैं, तू का भाई भूखे मर रहे हैं भाई ये दे, पीछे पैसा देंगे। ऐसा कर्ज देते 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 दुकान खाली हो गया, बिजनेस खत्म, चौपट। बिजनेस चौपट, क्या करेंगे। पत्नी तो बहुत झगड़ीली थी, बहुत गाली गलौज की है, ऐसे किया तुम काम करते नहीं हो, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते नहीं हो। फिर जाके पिता के पास गए, जाके कहते हैं पिताजी आप तो भूखे मरेंगे, थोड़ा सा कुछ और पैसा दो, ये तो ये हमारे पति जो है तो कोई काम का नहीं है। अच्छा बोल, पिताजी कहते कहाँ तक हम भरेंगे, कहाँ तक तुम भूखे मरोगे, हम पैसा देंगे, थोड़ा बहुत पैसा दे दे, जाओ इसमें कुछ करो। तो थोड़ा पैसा मिला तो क्या करेंगे, वहां चना आलू से उसे घुगनी बनाते ना, आज तो सुबह बाल हुआ इसको बांग्ला में घुगनी कहते हैं। तो इसको ले करके बना करके बाजार में बेचने के लिए गया, जी इससे बेच करके कुछ पैसा हो जाएगा, उतना पैसा तो है नहीं। छोटा छोटा बच्चा आकर के देखते रहता है, गोल हो के चारों पास से, पैसा तो है नहीं, देख रहा है। और आहार ये छोटा छोटा बच्चा कितना, देखो कैसे दे, एल तू ले खाली हो गया बिजनेस। 2 दिन में बिजनेस चौपट। फिर गाली गलौज करते करते भी दुखी होकर के दो, ये संसार अच्छा नहीं है, चलो जंगल चले जाएंगे। फिर जंगल में जाकर के भजन करना शुरू करे, तू घर में संसार नहीं तो है, दुखमय है, चलो संसार में रहना नहीं है, भजन करेंगे। जंगल में जाकर आता नहीं, पति सोचते बहुत आपत्ति आ गया, पति देवता आते नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, समझा बुझा के घर ले आओ, जा करके हाथ धो के चलो घर चलो। नहीं तुम अशांति करते हो, ऐसे नहीं,
हम घर में नहीं जाएंगे। अच्छा चलो आप कुछ नहीं कहेंगे। पोती बहुत झगड़ीली थी, बहुत झगड़ूली है। चलो आप कुछ नहीं कहेंगे, चलो घर चलो, आप तुम जो इच्छा करना, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो तुकाराम घर आ गए। घर आकर के कहते हैं देखो भजन ही तो करना है, ये घर में बहुत सामान सट्टा है, ये घर भर के क्या लाभ है, इसको दे दो, सब गरीब दुखी को दे दो। तो देखते हैं इसका दिमाग अभी गर्म है, कुछ नहीं, कुछ हाँ कह दो। पत्नी कहते अच्छा ठीक है, सामान सट्टा सब बांटना शुरू कर दिया। और पत्नी का तो दिमाग तो गर्म हो गया। आखिर में पत्नी का अच्छा साड़ी थी, तो बाहर जाने के लिए अच्छा साड़ी भी एक आध रहता है ना। बोलते देखो इतना कीमती साड़ी क्या होगा, हम लोग तो भजन ही करेंगे, इसको भी दे दो। तो क्या क्या वो साड़ी को लेके जब दे दिया, तब तो दिमाग भाई लाल हो गया एकदम। तो एक गन्ना लाए थे बाहर से, किसी ने दिया तुकाराम को, तुकाराम एक गन्ना ले जा दो। गन्ना से ऐसा पीटा पति को, गन्ना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब आवाज सुन करके ग्रामवासी अपने मकान के मोहल्ला के सब आ गए दौड़ के, भाई तुका के घर क्या हो रहा भाई, वहाँ क्या बवंडर हो रहा है, चलो भाई देखें। अरे भाई तुका क्या हुआ भाई, तुका हंस रहे हैं। पर भाई कुछ हुआ नहीं, बात ऐसा है ना, ये हमारी पत्नी ना बहुत पतिव्रता, हमने गन्ना लाया एक, इसने सोची कि एक अकेली कैसे खाएगी, वो हमारे पीठ में इसको टुकड़ा करके आप वो आधी खाएंगे, हम आधी। सबके तुका कहा ये देख करके एकदम चकित हो गए, देखो कैसे साधु है। यह साधु दुख से आनंद विघ्न मना, सुख से विगत स्प्रिया। दुख आने से घबराते नहीं, सुख आने से सुख को आदर नहीं करते हैं। यह साधु, जो साधा सो साधु। साधु कौन है? साधा, अपने इंद्रिय मन वृत्ति सबको साधन कर लिया, वो साधु है ना। तो फिर आप क्या करेंगे? अब तो कमाई धमाई तो कुछ है नहीं भाई, भूखे मरेंगे। तो तुका ने क्या किया भाई, वो तो भक्त तो है ही ना, कथा प्रवचन शुरू कर दिया। कथा प्रवचन करते हैं और अच्छा बोलते हैं। जो भक्त है वो तो एक देखो, एक पंडित का भाषा अलग होता है, और जो भजन करते हैं, हरि भजन करते हैं, जो समर्पित आत्मा है, उनका शब्द कुछ अलग होता है। वचन से पता चलता है, एक एक शब्द जाकर के हृदय को स्पर्श करता है, उनका अनुभव सिद्ध ज्ञान है। वो शब्दों में दम है। इसलिए तुकाराम प्रवचन करना शुरू कर दिया अपने घर में ही, आंगन में रोज किताब लेकर के, गीता भागवत आदि लेकर के कथा प्रवचन करते। सब भक्त लोग आते हैं, दो चार करके आके बड़ा आनंद लगने लगा। तो उसमें कोई आते हैं ना, ऐसे नियम है, कथा सुनने जाते हैं ना, कोई चावल, कुछ आटा, कुछ पैसा, कुछ ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, ऐसे नियम है। कथा सुनने जाओ, साधु के पास जाओ, मंदिर के पास जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना। कोई साधु के पास जाओ, वहां भी कुछ ना कुछ ले जाना, खाली हाथ नहीं जाना। तो दे के आना पड़ेगा तुमको। कुछ क्या दोगे? तुम्हारा स्वीकृति दे के आना पड़ेगा। ऐसे नियम है। मंदिर में जाओ, ठाकुर जी खाली ऐसे 10 थोड़ा सा ऐसा ऑल्टर संग्रह कर, रोजाना का खर्चा चल जाता है। तो अच्छा हुआ, बड़ी हो झंझट में दिया भाई। अब तो हरि कथा हरि भजन करेंगे और कथा प्रवचन कर। उनके बगल में रहता था एक पंडित, वो वचन में बहुत बहादुरी, लेकिन बहुत विषयी, पैसा पैसा हा पैसा। वो भी कुछ शिष्य किए हैं, 2-4 शिष्य किए हैं। शिष्य आते हैं तो शिष्य को देखो, गुरु सेवा ही प्रधान है, गुरु सेवा से सब भजन हो जाता है। गुरु सेवा जो नहीं करते वो क्या भजन करेगा? इसीलिए गुरु सेवा करो, गुरु को प्रसन्न करो। गुरुदेव क्या सेवा करे? देखो हमारे ये होंगे, यहाँ से कुछ पैसा ले आना काल, अच्छा ये चावल लाना, आटा लाना, मैदा लाना, हाय हाय देव 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 देव। शिष्य बनाया माने आप गुरु को देव, उनको फंसा लिया, आप देव, हम जैसे गुरु, ऐसा होता है। तो ऐसा सब शिष्य जाते हैं गुरु के पास हरि कथा सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पैसा की बात, इसका निंदा, उसका निंदा, उसका निंदा। तो बहुत सोचते हैं भाई सारा दिन में एक बार जाते हैं गुरु के पास, और गुरुदेव ऐसे हा पैसा करते हैं। इससे अच्छा भाई तुकाराम की वहाँ तो कथा होती है, चलो तुकाराम के वहाँ जाकर तो हरि कथा सुन लेंगे, ठीक है। तो 2-4 जो शाम को आते थे,
उनके गुरुदेव का ब्राह्मण के पास, पंडित के पास, वो भी एक एक करके सटक गया। धीरे धीरे तुकाराम के वहां जाना शुरू कर दिया। और तुकाराम के वहां भीड़ होना शुरू हो गया, बहुत भीड़, कथा में खूब भीड़। अच्छा कथा ऐसे कथा है ना जो हृदय को छू जाता है। कथा ऐसे होता, जिस कथा में अगर हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया, हृदय को छू नहीं गया, कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो क्या कथा है? उस साधु, उस संत के पास जाके क्या लाभ है? उस कथा सुन के क्या लाभ है? वृथा समय नष्ट हो। इससे बैठकर कभी नाम करो। हमारा सीधा बात है, अगर संत के पास गया, उनके सान्निध्य में आकर के हमको कुछ मिला नहीं, क्या मिलेगा हमको? न परमार्थिक कुछ मंगल होना चाहिए, हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, हमारे भीतर बहिर्मुख विषय वृत्ति से हट करके हमारे मन में कुछ भगवती चेतना जागृति होनी चाहिए, तब ना। ये हुआ नहीं, साधु के पास जाओ और देव देव देव, ये करो ये करो। तो वो पंडित देखते हैं तो भाई अब हमारे यहाँ से हमारे चेला लोग आता क्यों नहीं? बहुत दिन एक एक करके सब सटक गया। खबर लिया, भाई हमारे चेला लोग जो आते थे वो लोग आता क्यों नहीं? तो एक जन बोला, आता क्या गुरुदेव, वो तो तू काकी वहां जाना शुरू कर दिया। माथे में तो आग जल गया, एकदम आग जल गया। पहले तो गुस्सा था, तुका का ही प्रभाव देख करके उसके मन में थोड़ा सा क्रोध तो पहले से ही था। आप अपना चेला भी जब जाना शुरू करते तो आप सहन नहीं किया गया। तुका को हम तो चखाएंगे, मजा चखाएंगे, है ना। वो सोचा है कि तुका कुछ तुक तक जानता है, वो जान करके तंत्र मंत्र करके सबको ये सब वशीभूत कर लेते हैं। तो एक दिन तुका जा रहे हैं और नाम कीर्तन करते करते संध्या के समय बामुर का काटा, बामुर का थाली लेकर के ठाड़ा है और कोई बात नहीं भाई, दमादम पिटाई, ऐसे पिटाई, मैंने क्रोध का कोई ठिकाना नहीं है। और तुका तो वहां भाई एकदम अचेत हो गया, सब काटा बीत गया शरीर में, और वो तो क्रोध के मारे तो मार पीट के चले गए। उस काटा उठा जो है जितना कोशिश किया उसको काटा को उठा करके हटाने का, शरीर में दर्द दुखा रहा है। लेकिन तुका सोचते हैं भाई ये पंडित हमको मारा क्यों? ये तो पागल नहीं, और इससे हमारा कभी लड़ाई भी हुआ नहीं, न तर्क हुआ, तो क्यों हमको मारा है? देखो साधु का सोच कैसे होता है, साधु का सोच कैसे होता है। हमारा सोच होता है उस जगह हम होते तो क्या होता, जब हम भी देख लेंगे और कारण हमको मारा है, हम भी दो चार चेला चीटी को बुला करके डंडा फंडा लेकर के चल हमारे साथ, हमको मारा है, चेला चीट गर्म करके डंडा लेकर के हम भी ठंडा कर देते। हमारे जैसे साधु होता तो हम तो ही करते, सीधा डंडा लेके चले जाते हैं। लेकिन साधु है ना, साधु का सोच कैसे, भाई हमको मारा क्यों? ये तो पागल नहीं है, बहुत बैठ के चिंता की है, मारा क्यों? दिमाग में आ नहीं रहा। भाई मारने का तो कारण होता है ना, हम कोई नुकसान किए हैं, कोई कर्ज लेके दिए नहीं है, कोई गाली गालोच किए हैं, या कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ये ब्राह्मण है भाई, वैष्णव भी है, तो ये हमको मारा क्यों? फिर आखिर निर्णय लिया जो ऐसा होगा कि हमारे अज्ञात कोई अपराध के कारण, भ्रांति के कारण, भूल के कारण ये हम ऐसे कुछ व्यवहार हमने किए हैं जो कि हमको पता नहीं है, जिस कारण ये क्रोधित हो गए हैं। कारण हम ही है, क्यों हमारे कारण इतना क्रोधित हो गया। जब क्रोधित हुआ है, जब जरूर हमसे कोई गलती हो गया, नहीं तो क्रोधित होगा क्यों? जरूर हमसे कोई गलती हो गया, हमको पता नहीं। तो पता नहीं भाई, ब्राह्मण और क्रोधित हो गया इतना, भाई ये ऐसा क्रोध करना, हमारा तो भजन होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए ना, उनके पास जाकर के माफी मांग लेंगे। देखो शांत, देखो कैसे शांत है, हम जैसे शांत होने से तो पहले देखते इसको टांग कैसे तोड़ेंगे हम। कोशिश करते तो भाई क्या कर, नहीं तो पुलिस तो जानकारी है, दारोगा से तो जानकारी है, ये है एसपी से जानकारी है, बोल करके कैसी भी हो उसको कुछ तो उसको मौजा तो चखाते। लेकिन संत है ना, यह संत सपनों नहीं देखे पर दोष, संत किसी का दोष देखते नहीं है, दोष देखते हैं अपना,
गुण दिखते हैं दूसरे का। ये संत का पहचान है। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान और दूसरे का गुणानुसंधान, दूसरे का इनमें ही गुण है, इनमें गुण है, ये तो हमसे अच्छा है, ये भी हमसे अच्छा है, आहा कितना सुंदर। देखो हम में वही गुण। हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे, हमारे गुरुजी, जानो विनोद तुम लोग ना कितना कुछ जानते हो, हम लोग कुछ जानते नहीं है, हमारा कोई ज्ञान नहीं। हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे, तुम लोग कितना कुछ जानते हो, हम कुछ नहीं जानते हैं। बोले कुछ नहीं जानना है, सबसे उत्तम जानना है। जब ज्यादा जान गया तो बिगड़ गया। तो संतो हर स्थिति में अपना कमियां देखते हैं, ये संत का पहचान है। विद्वान होकर के भी मूर्ख जैसे, बलवान होकर के भी दुर्बल जैसे, सामर्थ्य होते हुए भी असामर्थ्य जैसे, वयोवृद्ध होते हुए भी बालक जैसे, भगवत भक्त होते हुए भी बहिर्मुख जैसे। उल्टा हर स्थिति में अपना कमी देखते हैं। तो अब उनका तो घबरा गया, आप क्या करें भाई, हमारी कमी है, ये कमी रहने से तो हम तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये तो अपराध हो गया, महान अपराध हो गया। ब्राह्मण इतना क्रोधित हो गया हमारे कारण, हमसे कोई गलती हो गया जिस कारण से ब्राह्मण ऐसे नाराज हो गया। भाई कैसे भी उनको मनाओ, उनको जैसे भी उनको मनाना पड़ेगा। उनको नींद तो आई नहीं, घर में गए जाके नींद नहीं आई, फिर रात भर जाके फिर सोचे क्या करें, रहा नहीं गया, जलन शुरू हो गया, हमसे गलती हो गया, क्षमा अभी मांगो। और वो जो ब्राह्मण थे वो भी संत अपराध तो हो गया ना, अग्नि फरक रहा शरीर, जलन, समझ गया उसे बहुत भारी संत अपराध हो गया। अपराध होने से पता चल जाता है, वो समझ गया जो हम काम, क्रोध के मारे हमने काम अच्छा नहीं किया। वो भी रात में नींद नहीं, सोचे हैं भाई कैसे भी तुकाराम के पास जाकर हम क्षमा मांग लेंगे। अब इतना में रात 2 बजे तुकाराम रोते रोते वहां दरवाजे के पास जाके, पंडित जी। अरे कौन रो रहा भाई? पंडित जी सोया नहीं, उसका आग जल रहा शरीर में। कौन है भाई तू? पंडित जी हम तुका है, हम तुकाराम। अरे तुका भाई, तुका? दरजा खोल कर तुका कैसे आ गया? हम उसको पीटा और वो हमारे द्वार पर आ गया। जब दरजा खोले तो चरण पकड़ लिया ऐसे कस करके, पंडित जी हमको क्षमा कर दो, नहीं तो हमारे कोई गति नहीं, आप महापापी है, महाअपराधी है। हमने देखो आपको कितना कष्ट दिया, जिस कष्ट के कारण आपने इतना क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर के आपने इस तरह से प्रहार किया, तो हमने बहुत गलती किया है। सिर्फ आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, आप कृपा करके बता दीजिए कहाँ हमारी गलती हुई है, आप बता दीजिए। मैं कान पकड़ के मैं कहता हूँ पंडित जीवन में आप कभी ऐसे गलती नहीं करेंगे, हम जीवन में कभी ऐसे गलती नहीं करेंगे। आप कृपा करके बता दीजिए हमसे कौन सा गलती हो गया है जिस कारण आप इतना क्रोधित हो गए हैं। तो उनके महानता देख करके तो पंडित तो उसमें देखा जो भाई ये कोई साधारण नहीं है। तुका के चरण पकड़ ले, तुका भाई तू अगर हमको क्षमा नहीं करेगा ना तो नरक में भी हमारे लिए कोई स्थान नहीं भाई। तो कारण तू नहीं है, मैं, मेरे अहंकार, मेरे अभिमान, यही कारण है भाई, तू हमको क्षमा कर दे। यह है संत। संत विपरीत, संसार के जैसे नहीं। ऐसे संत होना अलग बात है। संत गुण से होता है, संत कोई पोशाक से नहीं होता है, संत घर त्यागने से संत नहीं होता है, गृहस्थी रहने से भी गृहस्थी नहीं होती है। संत होता है गुण से। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकार निर्द्वंदा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत है। ऐसे नहीं, गृहस्थ में रह करके भी आप एक परम संत हो सकते हैं, परम भक्त हो सकते हैं, अपने परम मंगल साधन कर सकते हैं। सिर्फ भावना का परिवर्तन
सिर्फ भावना का परिवर्तन, क्रिया की कोई परिवर्तन नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आलोचना करेंगे ना, आलोचना करेंगे, आलोचना करें कार्तिक व्रत का।